एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में ये आर्गुमेंट का थर्ड पार्ट का वीडियो है। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें फर्स्ट से लेकर 10 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए गए हैं। तो ये 12th पार्ट है। और अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो वहां पे आप जाइए और पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हैं। और आंसर राइटिंग बैच शुरू हो रहा है स्टूडेंट 21 फेब से। और इसमें 1-to-1 इवैल्यूएशन है, ऑडियो फीडबैक, रिटन फीडबैक दोनों में इसमें मिलेगा। और इसमें आपको भरपूर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और साथ में कैसे लिखना चाहिए, क्या रूल्स होते हैं, कैसे फॉर्मेट्स होते हैं, वो सब कुछ बताया जाएगा। तो ये कंप्लीट कोर्स है, तो आप लोग इसको जरूर से ज्वाइन करिए सीएपीएफ 2025 एग्जाम के लिए। तो ये 12th आर्गुमेंट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट शुड नॉट बी द चांसलर्स ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी, शुड नॉट बी। यानी आप स्टूडेंट्स ये आर्गुमेंट क्वेश्चन का जब फॉर में आप लिखोगे, तो फॉर में शुड नॉट बी, इसका मतलब आपको बताना है कि गवर्नमेंट को स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं होना चाहिए। ओके। तो इसके लिए आप फॉर में क्या लिखोगे, ये सारे पॉइंट्स है जो मैंने न्यूज़पेपर से लिया है जनवरी मंथ का, जिसमें ये वाला हेडलाइन आया था, तो इसी को मैंने क्वेश्चन बना दिया। गवर्नर को चांसलर इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एज अ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के जैसे काम करता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है स्टेट यूनिवर्सिटीज के अफेयर्स को कंट्रोल करने में। और वो लोग ऐसे कैंडिडेट को फेवर करते हैं जिनका पॉलिटिकल एजेंडा उनसे मिलता हो, जिससे ऑफिसर्स की क्रेडिबिलिटी अंडरमाइन होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लोग इसमें ये दे सकते हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटी की जो ऑटोनॉमी है, इंडिपेंडेंस है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है। एक पॉइंट आप ये भी दे सकते हो कि स्टेट यूनिवर्सिटी को फंड कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट फंड करता है। मगर इसका जो एकेडमिक फ्रीडम है या सेल्फ गवर्नेंस है, ये कॉम्प्रोमाइज होता है। तो ये आप दे सकते हैं पॉइंट। अगेंस्ट में आप क्या लिखोगे कि गवर्नर को चांसलर होना चाहिए। तो इसमें गवर्नर स्टेट और सेंटर के बीच में एक ब्रिज के जैसे काम करता है। और हायर एजुकेशन में यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करने के लिए गवर्नर का चांसलर होना बहुत जरूरी है, जिससे स्टैंडर्डाइज अप्रोच हो टू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, कंसिस्टेंसी हो एजुकेशन पॉलिसी में, एंड मेंटेनिंग हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द कंट्री। तो ये दो पॉइंट्स मैंने दिया है। उसके बाद आप ये जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये फैक्ट्स है जो मुझे न्यूज़पेपर में मिले थे, तो मैंने इसको नोट डाउन कर लिया है। 1947 से 1967 तक गवर्नर चांसलर ही थे। ये कॉलोनियल एरा मॉडल, ये आप इंट्रोडक्शन में ये वाला दे सकते हैं कि कॉलोनियल एरा मॉडल है, ये कॉलोनियल लेगेसी जो चलता आ रहा है। फिर 1967 के बाद अपोजिशन पार्टी राइज हुई, तब जाके प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई और पार्टी, स्टेट गवर्नमेंट में कोई और पार्टी, तब जाके क्लैश शुरू होता है। तो कुछ सीट्स ऐसे हैं जैसे गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तो वो लोग का ये रिजॉल्व हो चुका है। मगर तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल में अभी भी पॉलिटिकल डिफरेंस है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। एक और डेटा यहाँ पर मिला है कि 52% ऑफ वाइस चांसलर हैड पॉलिटिकल बैकग्राउंड, 26% आर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, 22% केम फ्रॉम अदर फील्ड्स लाइक मेडिसिन एंड आर्मी, रेजिंग कंसर्न्स अबाउट द इरोशन ऑफ एकेडमिक इंडिपेंडेंस। ये 12th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और इसको 13th होना चाहिए था, मगर यहाँ पे 11th लिखा है, ये 13th है। इंक्लूजन ऑफ डिस्टिंग्विश एकेडमिशिया इन जुडिशरी enhances द क्वालिटी जुडिशरी आउटपुट। तो एक दो जुडिशरीज पर क्वेश्चंस उठ रहे हैं। पहला, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस ऑन एडॉक बेसिस, पहला जो फेब्रवरी मंथ से आना शुरू हुआ है, तो हम मैं फेब्रवरी में ये वाला दूंगी क्वेश्चन। और दूसरा है जो जनवरी मंथ में आया है कि जुडिशरी में जैसे हाई कोर्ट में बहुत सारे बैकलॉग्स हैं, उस बैकलॉग्स को हटाने के लिए जो एकेडमिशिया है उनको अपॉइंट करना चाहिए। तो ये डेटा है जिसमें बताया जा रहा है कि 371 आउट ऑफ इतना सैंक्शन हाई कोर्ट जजेस पोस्ट रिमेन वेकेंट। इलाहाबाद हाई कोर्ट इज ऑपरेटिंग एट ओनली 50% ऑफ इस सैंक्शन स्ट्रेंथ। तो जुडिशरी आउटपुट की क्वालिटी इंक्रीज तभी होगी, इनहांस तभी होगी जब जजेस पूरे के पूरे होंगे। एक ये आप लिख सकते हो कि इसके फेवर में आप लिख सकते हो।
दूसरा है कि इसलिए भी क्वालिटी इन्हांस होगी क्योंकि एक्सपर्ट एनालिसिस मिलेगी, डीप लीगल अंडरस्टैंडिंग, इन्फॉर्म पर्सपेक्टिव्स मिलेगा। तो ये एकेडमिशियन कौन होते हैं? रिसर्च स्कॉलर्स, प्रोफेसर, एक्सपर्ट्स इन फील्ड लाइक लॉ, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस। फिर उसके बाद अगर आपको अगेंस्ट में लिखना है तो अगेंस्ट में लिख सकते हो कि एक्सपीरियंस मैटर करता है, एकेडमिक्स नहीं। तो ये लोगों के पास एकेडमिक एफिशिएंसी है मगर एक्सपीरियंस नहीं है। और दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हो, जो डिलेज होते हैं वो सिस्टमिक इश्यूज की वजह से होते हैं, जैसे स्लो अपॉइंटमेंट प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, प्रोसीजरल डिले। तो इसमें एकेडमिशियन को अपॉइंट करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये आप पॉइंट्स दे सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।